जिंदा होता तो मैं अबू में चीज़ें लेके देता। याद आती है ना उनकी। जी अस्सलाम वालेकुम, वॉइस न्यूज़ के साथ में हूँ आपका मेज़बान उसामा खामिस बिनास। नाज़रीन, किसी ने कहा है कि मर्ग मुश्किल, जिंदगी मुश्किल तरस्त। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी औरत से करवाएंगे जिसके मियाँ को फौत हुए 9 साल हो चुके हैं और वो दाता दरबार के सामने फुटपाथ पर बैठी है, दिन भी और रात भी। रब्बे कायनात का जो छत है, यानी कि जो नीला आसमान है, उसके तले 24 घंटे मेरे अकब में आप एक औरत को देख रहे हैं। ये मुसलसल यहाँ पे रहती है। खाने पीने के लिए पैसे नहीं हैं, अच्छा खाना खाए एक वक्त हो चुका है। इनका एक बेटा है जो कि मदरसे में रहता है और वो सारा दिन और सारी रात इसी जगह पर बैठी रहती हैं, आंखों में आंसू और हाथ में तस्बीह। इस औरत की क्या कहानी है, इनका क्या दर्द है, आइए उन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी आपका? बहुत शुक्रिया आपका। आपका नाम? अजरा बीबी। अच्छा, बताइएगा कि कितनी देर से आप यहाँ पे? 10 साल हो गई। 10 साल। दाता साहब के दरबार के सामने एक औरत 10 साल से बैठी है जिसके ऊपर कोई छत नहीं है, सिर्फ नीला आसमान है जो रब्बे कायनात का है। आंधी भी आती है, तूफान भी आता है, धूप भी है। तो मुझे ये बताएं कि फिर कहाँ पे जब आंधी आती है कहाँ पे जाती है? इधर पुल के नीचे बैठ जाते, वक्त गुजारते। और मेरा मियाँ फौत हो गया था 9 साल, 10 साल हो गए। मियाँ को फौत हुए कितनी देर हुई है? 9 साल हो गए। 9 साल। मेरा बेटा 1 और साल फिर का। उसके बाद आप यहाँ आ गई? इधर ही मेरा मियाँ भी तो रेडी लगाता थी, बोतलों वाली सोडे, लेमन सोडा। गरीब घराने से ताल्लुक? हाँ जी। मां जी, बच्चे भी हैं? एक बच्चा है, वो क्या करता है? मदरसे में पढ़ता है। मदरसे में? जी। तो वो खाना वगैरह उधर से ही खा लेता है? रात मेरा बेटा मुझे परेशान कर रहा था, कह रहा इसकी चीजें लेके दो, मुझे फाड़ लेके दो। तो मैं ऐसे बोल रही थी कि आपके पापा नहीं है, जो चीजें सब कुछ लेके देती थी। हस्बैंड को फौत हुए, मियाँ को फौत हुए 10 साल हो चुके हैं। 9 साल हो गए। 9 साल हो चुके हैं। जी। बेटे ने तो बार बार फरियादें की होंगी कि माँ मुझे ये ले दो, वो ले दो। वहाँ पे हस्बैंड की याद तो पल पल सताई होगी। हर टाइम ही आती है, हर टाइम पे आती। मेरा मियाँ बहुत अच्छा से, बहुत अच्छे से, कभी हर चीज मुझे घर में लेकर देते थे। बस उन अल्लाह की बात माननी पड़ती है। अल्लाह का कुछ नहीं कर सकता, अल्लाह से जोर नहीं है, अल्लाह की मर्जी है। और मदरसे में मैं अपने बेटे को पढ़ने पाया है कि अल्लाह कभी पढ़ जाएगा, अल्लाह ताला इसे नेक हिदायत दे और पढ़ने की तौफीक दे और अमल करने की तौफीक दे। अल्लाह हमारा तो अल्लाह। बाजी, रिश्तेदार वगैरह कोई नहीं इधर आपके पास आता? हमारे हैं रिश्तेदार, मैं लेकिन लेके कोई नहीं जाता? मैं नहीं जाती इसके पास, क्योंकि मेरा मियाँ जिधर से मैं कभी खुशी गमी ते जाती सा। और मेरा मियाँ फौत हो गया, कहना माँ बेटा खाने पीने के लिए हमारे पास आ गए हैं। रिश्तेदारों के पास मैं कभी कभी जाती हूँ। वो बुलाते हैं कि रह लो हमारे पास? हाँ जी, के बोलते, मैं नहीं, लेकिन आप नहीं जाती? मैं नहीं जाती। क्यों नहीं जाती? क्योंकि मेरा बेटा भी है, मैं भी है, कोई 2-4 दिन करेंगे, बाद में मुझे नहीं अच्छा नहीं समझेगी बात जी है कि आजकल कोई किसी का रिश्तेदार नहीं है, सब अल्लाह पाक की जात, उसके बगैर कोई नहीं जा सकता।